हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले अध्याय में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस और इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन। All living things reproduce to maintain their race and number on earth. सभी जीवित प्राणी पृथ्वी पर अपनी जाति और संख्या बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। The process by which a living thing produces more of its own kind is called reproduction. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित चीज अपनी तरह की अधिक चीजें पैदा करती है, प्रजनन कहलाती है। Plants also reproduces their own kind. पौधे भी अपनी तरह का प्रजनन करते हैं। They do so mainly in two ways. और ये क्या है? वे ऐसा मुख्य रूप से दो तरीकों से करते हैं। नंबर 1 इज रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, बीजों के द्वारा प्रजनन। और नंबर 2, reproduction through different part of plant like underground stem cutting, root and leaf. पौधे के विभिन्न भागों जैसे भूमिगत तना, तने की कटिंग, जड़ और पत्तियों के माध्यम से प्रजनन। Let us study these two ways in some detail. अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Reproduction through seeds, बीजों के द्वारा प्रजनन। The seeds of a plant usually develop inside the fruit. बीज कहाँ पे डेवलप करता है, कहाँ पे ग्रो होता है? फ्रूट के अंदर, फल के अंदर उसका बीज पाया जाता है। As the fruit ripens, the seeds become mature. जैसे ही फल पकता है, उसका बीज क्या है? परिपक्व हो जाता है। These seeds get dispersed through various agents. अब ये क्या है? इन बीजों का फैलाव कैसे होता है? अलग अलग माध्यम से होता है, जैसे like air, water, insect and human being. किसके द्वारा होता है बीजों का फैलाव? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कीट के द्वारा और मनुष्य के द्वारा। All the seeds that drop on the soil do not grow to form new plants. अब जो भी बीज मिट्टी में गिरेगा, उससे नया पौधा ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नया पौधा ग्रो करने के लिए उसको फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, उचित मात्रा में ताप चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, तब वो बीज वहां पे ग्रो करेगा, नया प्लांट उगेगा। Many of them die due to unfavorable conditions. अब क्या है? बहुत सारे बीज मर जाते हैं, उचित कंडीशन नहीं मिलती है। तो क्या है? बीज मर जाते हैं। उनको क्या चाहिए? उचित मात्रा में पानी चाहिए, हवा चाहिए, तापमान चाहिए और अच्छी मिट्टी चाहिए। Only those seeds which get favorable conditions like appropriate air, water, soil and proper temperature grow to form new plants. जैसे कि मैंने बताया, जिन बीजों को अच्छा पानी, अच्छी मिट्टी, उचित मात्रा में तापमान मिलेगा, वही नए प्लांट में ग्रो करेगा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सीड, के सीड का स्ट्रक्चर होता कैसे है। टेक सम ग्राम और बीन सीड, सोक देम फॉर 10 to 12 hours in water. अब क्या है? हम बीन का बीज लेंगे
और उसको क्या करेंगे 10 से 12 घंटे के लिए पानी में सोक करके रख देंगे। नाउ पिक अप वन सीड एंड ऑब्जर्व इट्स स्ट्रक्चर केयरफुली। अब जो हमने सीड 10 से 12 घंटे के लिए भिगो के रखा होगा, हम उससे एक बीज उठाएंगे और उसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। हम क्या पाते हैं उसमें? We will notice that it has a hole that allow water to enter its inside. हम क्या देखते हैं कि उस बीज में एक छोटा सा होल होता है, जो होल क्या करता है, पानी को अंदर आने देता है। और इस होल को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। This hole is known as micropyle. The seed is covered by an outer layer called the seed coat. अब जो बीज होगा एक बाहरी आवरण से ढका होगा, जिसे बीज आवरण कहते हैं। Inside the seed coat there are seed leaves. अब बीज आवरण के अंदर क्या होगा? बीज की पत्तियां होगी, also called cotyledons, और उन्हें क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। Some plants like pea, gram, bean have two cotyledons. अब जैसे मटर हो गया, ग्राम हो गया, चना हो गया, मटर, चना और बीन है, उसमें कितने कॉटिलिडन होते हैं? 2 कॉटिलिडन होते हैं, 2 बीज पत्र होते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये किसका बीज है? ये बीन का बीज है। इसमें कितने कॉटिलिडन्स है? कितने बीज पत्र हैं? 2 बीज पत्र है, 1 and 2। कई बीजों में 1 बीज पत्र होता है और कई बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, और बीज पत्रों को कॉटिलिडन्स कहते हैं। Whereas wheat, rice and maize have only 1 cotyledon. जैसे कि मैंने बताया, कई बीजों में 1 बीज पत्र होता है और कई बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं। 2 बीज पत्र वाले हुए पी, ग्राम एंड बीन, और 1 बीज पत्र वाले हुए गेहूं, चावल, मक्का। इसमें कितने बीज पत्र होते हैं? 1 बीज पत्र होता है। Inside the seed leaves there is a baby plant. अब जो बीज पत्र है उसके पास एक शिशु पौधा होता है। The baby plant has a tiny root and a tiny shoot. अब जो शिशु पौधा होगा उसके पास क्या होगा? जड़ तंत्र और परोह तंत्र होगा। जड़ तंत्र क्या हुआ? मिट्टी में रहने वाला भाग, दैट इज रूट सिस्टम। और परोह तंत्र क्या हुआ? पौधे का मिट्टी के ऊपर उगने वाला भाग, दैट इज शूट सिस्टम। परोह तंत्र, द कॉटिलिडन स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो। और कॉटिलिडन क्या करते हैं? फूड स्टोर करके रखते हैं शिशु पौधे के लिए, बड़ा होने के लिए। हमने क्या पढ़ा? कई बीजों में 1 बीज पत्र होता है और कई बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं। 1 बीज पत्र वाले हुए व्हीट, राइस एंड मेज, और 2 बीज पत्र वाले हुए पी, ग्राम एंड बीन। Growth of plant. The baby plant start growing into a new plant. अब जो शिशु पौधा होगा वो एक नए पौधे में ग्रो करेगा। When it get appropriate amount of air, water and the temperature around it is neither too hot nor too cold. जब उस पौधे को उचित मात्रा में हवा, पानी, तापमान मिलेगा, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा सर्दी, तो क्या है? वो एक नए पौधे में उगने लगेगा। To start with, the cotyledons provide food to the growing plant.
Later on, the plant start making its own food with the help of its leaf. अब जो बेबी प्लांट शिशु पौधा होगा उसके लिए तो कॉटिलिडन ने फूड स्टोर करके रखा है। जैसे ही वो प्लांट बड़ा हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, अपना खाना खुद बनाएगा अपनी पत्तियों में। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, क्या होता है, जो पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। Seed germination. We know that a plant usually grow from a seed. हमें क्या पता है कि पौधा किससे उगता है, उसके बीज से उगता है। जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं और उसे उचित मात्रा में पानी, हवा और तापमान मिलता है, वो क्या है, सीड प्लांट में ग्रो करता है। The process by which a seed grows and develops into a seedling, that is young plant, is called seed germination. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बीज उगने लगता है, किसमें, शिशु पौधे में, उसे क्या कहते हैं, बीज के अंकुरित होने की प्रक्रिया। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, एक बीन का बीज है। अब यहाँ पे इसमें क्या ग्रो होने लग गया है, उसकी रूट ग्रो होने लग गई है। ये यहाँ पे ये रूट में ग्रो हो गया। ये पहले एक छोटा सा बीज है और बीज में क्या है, उसकी रूट आ गई, जड़ें आ गई। अब जड़ें क्या है, मिट्टी में रहने वाला भाग, वो क्या है, रूट सिस्टम, जड़ तंत्र। मिट्टी में रहने वाला भाग क्या हुआ, उसका रूट सिस्टम। और जो मिट्टी से ऊपर वाला भाग है, ये इसका शूट सिस्टम। ये शूट सिस्टम हुआ और ये रूट सिस्टम हुआ, जड़ तंत्र और परोह तंत्र। अब ये इसकी स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन अ बीन सीड हमारे पास बताई गई है कि पहले एक छोटा सा बीज कैसे रूट ग्रो करता है और बाद में एक यंग प्लांट में ग्रो करता है। Seeds need favorable condition to grow and develop into a seedling. Reproduction by different parts of the plant. पौधे के विभिन्न भागों द्वारा प्रजनन। In many plants, reproduction take place through other part of plant. अब कुछ पौधों में पौधे के अन्य भागों द्वारा प्रजनन किया जाता है, प्रजनन होता है। A new plant can grow from underground stem. अब हम एक नया पौधा ग्रो कर सकते हैं, किससे, जो भूमिगत तना होगा, बाय स्टेम कटिंग, तने की कटिंग करके, फ्रॉम रूट्स, जड़ों से, और किससे, फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट, किससे, भूमिगत तने से, तने की कटिंग से, जड़ से और पत्ती के माध्यम से पौधे में प्रजनन होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट अराइजेज फ्रॉम सम पार्ट ऑफ प्लांट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जो भी हमने ये टाइप पढ़े, भूमिगत तना, तने की कटिंग, जड़ और पत्ती के माध्यम से जो प्रजनन हुआ, उसको क्या कहते हैं, उसको वानस्पतिक जनन और कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब हम वानस्पतिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। It is of great importance because it is an easier and faster method of increasing the number of the same plant. अब ये विधि कैसी है, बहुत ही easy और fast है। It also helps to grow plant like banana which bear no seed. अब हम क्या है, जो
केले का पौधा है, इसी विधि से ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो केला होता है उसमें कोई बीज नहीं पाया जाता है। रिप्रोडक्शन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। अब क्या है, भूमिगत तने से प्रजनन। In plants like banana, ginger and potato, a new plant grow from the underground stem. केला, अदरक और आलू में भूमिगत तने से प्रजनन होता है। In these plants, a part of stem present underground. अब इन पौधों में क्या होता है, भूमिगत तना जो है किसमें ग्रो करता है, रूट में ग्रो करता है और शूट में ग्रो करता है। भूमिगत तने में, जैसे ये वाला पार्ट हुआ इसका रूट सिस्टम, पहले इसमें रूट ग्रो हुई, उसके बाद इसका शूट सिस्टम। In these plant, a part of stem present underground grows and develops root and shoot to make a new plant. और इसी विधि से क्या होता है, इसमें नया पौधा उगाया जाता है। जिंजर, पोटैटो एंड बनाना। ये वाला जिंजर का प्लांट है और ये पोटैटो का। Reproduction by stem cutting. New plant can also be grown by using the stem cutting of a grown up plant. अब क्या है, हम नया पौधा तने की कटिंग करके भी लगा सकते हैं। Stem cutting are used for growing plants like sugarcane, bougainvillea, rose and grapes. अब स्टेम कटिंग किस किस में होती है, गन्ने में होती है, बोगनविलिया में होती है, गुलाब में होती है और अंगूर में होती है। इसमें क्या किया जाता है, तने की कटिंग करके उसको अलग से मिट्टी में लगाया जाता है और वो पार्ट किस में ग्रो करेगा, एक न्यू प्लांट में ग्रो करेगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक प्लांट है और इसकी क्या हुई, यहाँ से स्टेम कटिंग करके और वो स्टेम काट करके मिट्टी में लगाई गई, फिर मिट्टी में वो एक नए प्लांट में ग्रो होगी। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट, जड़ द्वारा प्रजनन। When the fleshy roots of some plants like dahlia and asparagus are placed in water, very many roots appear at the lower end and shoots appear at the upper end. In sweet potato, new plants arise from its root itself. अब क्या है, जो डहलिया है और स्वीट पोटैटो है उसमें जड़ द्वारा प्रजनन होता है। इसमें क्या किया जाता है, जो इनकी जड़ें हैं वो पानी में रखी जाती है, उससे क्या है, बहुत सारी जड़ें निकल जाती है और उन जड़ों को अलग से लगाया जाता है जो फिर से एक नए प्लांट में ग्रो करती है। अब रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ, और कई पौधों में पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। इन प्लांट्स like bryophyllum, new young plants arises from the notches of the leaves where small buds are present. These small buds get detached from the leaf and develop into new plant. अब क्या है, जो ब्रायोफाइलम का पौधा है उसमें क्या होता है, एक लीफ के जितने भी ये लीफ है इसकी साइड में छोटी छोटी लीव्स होंगी, वो क्या करेंगी, छोटी छोटी जो लीव्स होगी वो मदर लीफ से डिटैच हो जाएगी और एक न्यू प्लांट में ग्रो करेगी। जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये यहाँ पे छोटी छोटी लीव्स ग्रो कर रही है और ये लीव्स बाद में एक नए पौधे में
ग्रो करेगी। वी can thus say that different plants reproduce either through seeds or from some other part of plant. They maintain their number and race through an appropriate method of reproduction. अब हम क्या कह सकते हैं कि पौधा अलग अलग भागों द्वारा प्रजनन करता है और वह क्या है, अपनी जाति और संख्या बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है।